यूक्रेन की वजारत दिफा के मरकजी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने 31 दिसंबर को ये ऐलान किया कि बहरी अस्वद में एक तारीखी सूरत हाल पैदा हुई है, जब एक न्यूट्रल ड्रोन से चलाए गए मिसाइल के जरिए रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। माहिरीन के मुताबिक यूक्रेन ने एक सोवियत दौर के मिसाइल में जिद्दत पैदा करके ये कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक ये कहा गया कि बगैर किसी फर्द के चलने वाली नेवल कश्ती मागोरा V5 जिसका कंट्रोल किसी दूसरी जगह से संभाला गया था को एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर ने R-73C ड्रैगन मिसाइल से निशाना बनाया है। दरअसल ये एक सोवियत दौर के फिजा से फिजा में मार करने वाला मिसाइल है जिसे यूक्रेन ने जदीद बनाया है। इस दौरान एक और Mi-8 हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन वो एयरफील्ड तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से इस ऑपरेशन की एक वीडियो भी रिलीज की गई है। इस वीडियो में एक समुद्री ड्रोन हेलीकॉप्टर मशीन गन के फायर का निशाना बन रहा है और इसके बाद उसकी जानिब से एक मिसाइल दागा जाता है और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में मदद मिलती है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर हीट फ्लेयर्स रिलीज करता है और फिर समंदर में गिर जाता है। यूक्रेन की जानिब से इस दौरान दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट और जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके पायलट के दरमियान गुफ्तगू भी रिलीज की गई है। पायलट का कहना है कि उन्होंने मिसाइल को पानी से लॉन्च होते देखा है और फिर ये उनके हेलीकॉप्टर से जा टकराया है। रूसी फौज ने हेलीकॉप्टर के समंदर में गिरने के बारे में ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। अलबत्ता रूसी वजारत दिफा की जानिब से ये जरूर कहा गया है कि 8 यूक्रेनी नेवल ड्रोन्स 31 दिसंबर को क्रीमिया के साहिल के करीब तबाह किए गए हैं। यूक्रेन की जानिब से पहली मर्तबा रूसी नेवी के खिलाफ किसी शख्स के बगैर कश्तियां 2022 के अवाखिर में इस्तेमाल की गई थी और उन्हें इसके बाद से अपग्रेड किया जाता रहा है। इसमें न सिर्फ कामिया काजी ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले मवासलाती निज़ाम और उन पर नस्ब होने वाले वार हेड्स को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इनमें कश्तियों पर किसी किस्म का असलहा नस्ब करना है, इस बारे में भी तजर्बात किए जाते रहे हैं। इसके नतीजे में 2024 के इख्तिताम पर यूक्रेनी डिफेंस फोर्सेस ने नेवल ड्रोन्स हार्स करके उनके मकबूल मॉडल मागोरा और सी बेबी ने कामियाकाजी अटैक ड्रोन्स के मुख्तलिफ मकासद और प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस्तेमाल के बायस उनकी अफादियत को बढ़ा दिया है। यूक्रेनी फौज ने मिसाल के तौर पर ऐसी वीडियोस शाया की हैं जिसमें समुद्री ड्रोन्स पर नस्ब मशीन गन्स को इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। गुज़श्ता मार्च 6 दिसंबर को यूक्रेन के मुताबिक आबनाए कैतश में सी बेबी ड्रोन्स जिस पर मशीन गन्स नस्ब थी ने रूसी कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और एक त्यारे पर हमला किया है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज के मुताबिक ड्रोन्स में ऐसी खुदकार मशीन गन्स नस्ब हैं जिसमें हदफ को खुद ब खुद निशाना बनाने के प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं। यूक्रेन का दावा है कि अपनाए कैतश में किए गए हमले के दौरान मुतअद्दिद रूसी हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा है और इस दौरान कुछ पायलट्स हलाक और कुछ जख्मी भी हुए हैं। रूस की जानिब से ताहाल इन दावों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। इस बारे में भी मालूमात मौजूद है कि स्ट्राइक क्वाडकॉप्टर्स और गाइडेड मिसाइल इन समुद्री ड्रोन्स पर नस्ब होते हैं, जिनमें से मिसाइल किसी भी मशीन को तबाह करने में इस्तेमाल होते हैं। यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स पर मिसाइलों के इस्तेमाल की फुटेज पहली मर्तबा मई 2024 में देखी गई थी। इसमें सी बेबी ड्रोन से मिसाइल खैरसून खिते के मकबूजा इलाके की जानब लॉन्च किए जा रहे थे। यूक्रेनी स्पेशल सर्विसेज के मुताबिक ये गाइडेड रॉकेट्स थे जिन्हें लॉन्च रॉकेट सिस्टम से इस्तेमाल किया गया। एक ड्रोन पर ऐसे 6 रॉकेट्स नस्ब हो सकते हैं। रूसी चैनल्स ने उस वक्त ये बताया था कि ये दरअसल एक नाकाम कार्रवाई रही थी। माहिरीन का कहना है कि ऐसे निजाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ड्रोन ऑपरेटर के लिए दूर बैठकर ये अंदाजा लगाना दरअसल मुश्किल हो जाता है कि समंदर कितना बिखरा हुआ है या कश्ती किस तरह हिचको
गोले खा रही है। यूं एक दुरुस्त एंगल का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल होता है। 2024 में ही मागोरा नेवल ड्रोन्स की पहली फुटेज सामने आई थी, जिसमें R-73 गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल देखा जा सकता है। इस हवाले से मुतअद्दिद हमले नाकाम रहे और ड्रोन के गाइडेंस निजाम को हदफ लॉक करने में दुश्वारी पेश आई। लेकिन दिसंबर 31 में हमले में ये देखा जा सकता है कि यूक्रेनी माहिरीन ने R-73 मिसाइलों को जदीद तरीन बना दिया है और अब इनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर हो चुकी है। R-73 एक फिजा से फिजा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसे सोवियत यूनियन ने 1980 में बनाया था। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और इस पर नस्ब वारहेड लगभग 8 किलोमीटर का हो सकता है। R-73 मिसाइल आज भी दुनिया की मुख्तलिफ अफवाज मुख्तलिफ जिद्दतों के साथ इस्तेमाल करती है और इन्हें तैयारे से चलाने या तैयारा शिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पहले नाकाम तजर्बात के बाद यूक्रेनी इंजीनियर्स ने मुमकिना तौर पर R-73 मिसाइल के गाइडेंस निजाम को असरे नो तश्कील दिया। इस मिसाइल की जदीद तर्ज को सी ड्रैगन का नाम दिया गया है। फौजी तकनीकी मालूमात के जरीदे डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक मिसाइल में अब पहले से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसकी कारकर्दगी भी पहले से बहुत ज्यादा जदीद है। डिफेंस एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक R-73 सी ड्रैगन मिसाइल अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने में कामयाब हुआ। हालांकि Mi-8 हेलीकॉप्टर की जानिब से हीट ट्रैप्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये मुमकिन है कि उनकी जानिब से नया गाइडेंस निजाम नस्ब किया गया हो, जिससे हदफ को निशाना बनाने में गलती को फिल्टर किया जा सकता है। इसके अलावा वीडियो से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि मिसाइल में थर्मल इमेजर मौजूद है और फायर कंट्रोल निजाम ये सिग्नल देता है कि हदफ को निशाना बनाया जाए।